पांडे, भाई जंगल राज उधर था तो आज महाजंगल राज तो कह दूं ना। रिपोर्ट और एनसीआरबी का डेटा 2 गुना बताता है टोटल क्राइम रजिस्ट्रेशन। गर्मा जी, आज आपके प्रोग्राम में मेरा डेब्यू है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा मेरे साथ आप जो है सो सख्ती नहीं बरतेंगे और मुझे बोलने देंगी कम से कम। नहीं, बस सवाल पूछूंगी, देखिए क्या है, बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करूंगी, सिर्फ सवाल पूछूंगी। उसके लिए तो कार्यक्रम ही बना है। हाँ, लेकिन मैं बड़ी जल्दीबाजी में कुछ न्यूज पढ़ रहा हूं कि झारखंड के बोकारो में चास बाजार में सरेआम लूट हुई, हजारीबाग में सोने के दुकान में गोलीबारी हुई और डकैतों ने उसका वीडियो बनाकर रिलीज किया और धमकी दी। सड़क निर्माण कंपनी पर जो है वो गोलियां चलाई गई। जेल से 5 धनाढ्य सेठों को जो है जेल से धमकियां मिली फोन पर। गोड्डा में अभी हाल में 4 लोगों की हत्या हुई। पूरे झारखंड में क्या स्थिति है, मैं इसलिए इस विषय को हालांकि यह यहाँ का विषय नहीं था, लेकिन माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता झारखंड की सरकार में सहायक हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, और आप ये चाहते हैं मनीष पांडे, एक सेकंड अभी रुकिए जरा। मनीष पांडे, आप ये चाहते हैं, नहीं रुकिए तो सही भाई, बिहार भी वैसा हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, एब्सोल्युटली। झारखंड की घटना गिनवाने में आपने जो सवा मिनट का वक्त लिया, आप ये क्या चाहेंगे कि मैं झारखंड की घटनाएं सुनकर बिहार का रिपोर्ट कार्ड रबर से मिटा दूं? नहीं, मैं भी आ रहा हूं उस पर ना। आपने जो आज हेडलाइन बनाया है मैं उस पर भी आऊंगा। हाँ, आपने जो हेडलाइन बनाया ना गर्मा जी, मैं उस पर भी आऊंगा। भाई आप एनसीआरबी का डाटा भी दे रहे थे जयंत जिज्ञासु, जरा मुझे आज नहीं किसी दिन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे कि जो टाटा सुमो से गाड़ियां उठाई गई थी लालू जी की बेटी की शादी में, उस कांड संख्या क्या था, जरा बता देंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं, जयंत जिज्ञासु की जरा आवाज नीचे रखिएगा, अभी जयंत जिज्ञासु की आवाज नीचे रखिएगा। मनीष पांडे, 20 साल पुराना टेप रिकॉर्डर बजाने के अलावा क्या बीजेपी के पास इस बात का जवाब है? जरा आप मुझे नहीं बोलने दीजिएगा तो कैसे चलेगा? नहीं, पूरा आप टेप रिकॉर्डर बजाएंगे 20 साल पुराना, टेप रिकॉर्डर तब तो नहीं बोलने दूंगी। अभी कहाँ का दिखा रही थी? मैं तो पूछ रहा हूं कि उस डॉक्टर की गाड़ी जो लालू जी की आवाज पर बरामद हुई थी, उसका कांड संख्या क्या है? जयंत जिज्ञासु बता दे। और तब अगर कांड संख्या नहीं है, उसका मामला दर्ज नहीं हुआ, तो किस एनसीआरबी के डाटे से आज के एनसीआरबी के डाटे की आप तुलना करने बैठे? छोड़ दीजिए ना एनसीआरबी का डेटा, एकदम छोड़ दीजिए एनसीआरबी का डेटा। मुझे बताइए, मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर फायरिंग किसने की? ना, एक सेकंड, बिल्कुल नहीं। मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर फायरिंग किसने की? सब सही है, आप बोल रही हैं सब गलत है, प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार है, सरकार उसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कैरी ऑन भाई, है ना प्रशासन जिम्मेदार? नहीं, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। एक समय था, एक व्यवसायी, पटना का एक बड़ा व्यवसायी, अगर रात के 11 बजे 12 बजे अकेले बिना ड्राइवर का अपने घर से बाहर घूमकर अपने घर में डेली आता हो, या उसकी दिनचर्या रही हो, कोई भी व्यक्ति वह पता लगा सकता है कि पटना के अंदर कितनी शांति होगी, तब वह व्यवसायी अपने घर में 11 बजे रात में प्रवेश करता होगा, उसकी हत्या हो जाए, वह एक घटना है, दुखद घटना है। अरे भाई, एक नहीं है ना मनीष, पटना के अंदर नहीं, इसे आप क्या जस्टिफाई करेंगे? छोड़ दीजिए ना गोपाल खेमका को। कैसे करेंगे? नहीं, एक सेकंड मनीष पांडे की बात नहीं है, चिल्लाएंगे अगर आप तो दिक्कत होगी मुझे, और मैं बिल्कुल दिक्कत बर्दाश्त करने के मोड में नहीं हूँ। एक सेकंड रुकिए, आपकी सारी बातें आई, पॉइंट तो सुन लीजिए ना सर, सुनिए ना। गोपाल खेमका का आपने कह दिया एक डिसिप्लिन चार्ट था, इतने बजे निकलते थे, इतने बजे आते थे। मेरे पास तो ये 2025 की फेहरिस्त है, 6 मर्डर हैं, 6 हीनियस मर्डर हैं, और सारे व्यापारी हैं, सारे कारोबारी हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। हत्या तो किसी की भी होती है, जिम्मेवारी सरकार की जाएगी। एक आम इंसान की भी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेवारी तो प्रशासन की जाएगी, इससे किसने इनकार किया है? लेकिन आज जो लोग बैठकर यहाँ कथा बांट रहे हैं पैनल, तो ये प्रशासन किसका है? बीजेपी और जेडीयू का प्रशासन है ना? तो देखिए, इसलिए तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लिया है, डीजीपी को बुलाया है, और उसके बाद पूरी तैयारी हो रही है उसकी। और आज बेऊर जेल में छापे पड़े हैं कई। आज राजद के विधायक थे ना, एक विधायक, जरा पूछे जिज्ञासु जी से। अरे आपके जीतन राम मांझी के ब्लॉक अध्यक्ष को अगवा कर लिया 16 राउंड गोलियां चलाकर। वसूली का, अब यही बात है ना, दिक्कत यही है। आप भी तुलना करने लग जाती है। सरकार जब कोई काम किसी पर एक्शन करता है ना,
तो पुरानी बातें सामने आ जाती है। और जब हम एनसीआरबी के डाटे का उदाहरण देंगे तो आप कहेंगे पुरानी बातें छोड़ दीजिए, नई बातों पर आइए। ऐसे चश्मे से तो कोई बात नहीं बनती। नहीं, लेकिन प्रशासन बीजेपी